मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन एक वक्त था जब यहाँ सपने नहीं, डर बिकता था। और उस डर का नाम था अरुण गावली, जिसे लोग कहते थे डैडी। 1970 के दौर में एक आम मिल वर्कर का बेटा मुंबई की गलियों में अपनी पहचान ढूंढ रहा था। ये था अरुण गावली, जो शुरुआत में एक फैक्ट्री वर्कर था, लेकिन मजबूरी और सिस्टम की नाकामी उसे ले गई क्राइम की दुनिया में। और धीरे धीरे वो बायकुला के एक गैंग का हिस्सा बन गया। 1988 एक टर्निंग पॉइंट। गैंग के लीडर रामा नायक के एनकाउंटर के बाद अरुण गावली ने संभाली पूरी कमांड। दगड़ी चौल बन गया उसका अड्डा। यहाँ से चलती थी मुंबई के सेंट्रल एरियाज की क्राइम इकोनॉमी। एक्सटॉर्शन, सुपारी और पावर, सब कुछ कंट्रोल करता था डैडी। लेकिन मुंबई का असली बादशाह बनना इतना आसान नहीं था। एक तरफ था दुबई में बैठा डॉन दाऊद इब्राहिम, और दूसरी तरफ मुंबई का लोकल शेर अरुण गावली। दोनों के बीच शुरू हुई खूनी गैंग वॉर, शूटआउट्स, बदला और मौत का सिलसिला। 90s का मुंबई जंग का मैदान बन गया। जब पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो गावली ने बदला अपना गेम, क्राइम से पॉलिटिक्स तक। उसने बनाई अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना, और 2004 में वही डॉन बन गया एमएलए। लोगों के लिए वो क्रिमिनल नहीं, एक रॉबिन हुड था। लेकिन क्राइम की दुनिया का एक ही रूल है, एंड कभी हैप्पी नहीं होता। 2007 के मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और डैडी जेल के पीछे चला गया। एक वक्त का डॉन अब सिर्फ एक कैदी बन गया। फिर आया एक नया मोड़। 2025 में कोर्ट से रिलीफ के बाद अरुण गावली बाहर आया। अब वो कहता है वो सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या एक गैंगस्टर सच में बदल सकता है, या ये भी सिर्फ एक कहानी है? ये थी सच और कहानी मुंबई के डैडी डॉन की। अगर आपको ऐसे ही रियल स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरुण गावली का नाम सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता था। दगड़ी चौल सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक सिस्टम था जहां लोग पुलिस से ज्यादा डैडी पर भरोसा करते थे। कहते हैं अगर किसी को मदद चाहिए होती तो वो सीधा जाता अरुण गावली के पास। शादी के पैसे हो या किसी से बदला लेना हो, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता था, बस एक शर्त पर, वफादारी। लेकिन ये रॉबिन हुड वाली इमेज सिर्फ एक साइड थी कहानी की। दूसरी तरफ खून, डर और अंधेरा था, जहां एक ऑर्डर किसी की जान ले सकता था। 90s के दौर में मुंबई के लोग रोज सुनते थे एनकाउंटर, शूटआउट, गैंग वॉर, और हर बार नाम आता था अरुण गावली या दाऊद का। पुलिस ने भी शुरू किया अपना सबसे अग्रेसिव मिशन। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स जैसे कि ऑफिसर्स ने अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की कसम खा ली। एक तरफ गैंगस्टर्स और दूसरी तरफ पुलिस। मुंबई बन गया था एक बैटलफील्ड। फिर धीरे धीरे सिस्टम ने अपना काम दिखाया। गैंग के लोग गिरते गए और एम्पायर टूटने लगा। जब गावली जेल में था तब उसका एम्पायर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। नए डॉन्स आए, नए गैंग्स बने, और मुंबई बदल गया। आज का मुंबई वो 90s वाला मुंबई नहीं है, लेकिन कहानियां आज भी जिंदा है। अरुण गावली की कहानी हमें एक सबक देती है, पावर और डर कभी परमानेंट नहीं होते, और क्राइम का रास्ता आखिर में सिर्फ बर्बादी देता है। लेकिन फिर भी लोग आज भी पूछते हैं, क्या अरुण गावली एक विलन था या सिस्टम का बनाया हुआ हीरो? सच क्या है और कहानी क्या है, ये फैसला आप खुद करें। अगर आपको ऐसी ही रियल और पावरफुल स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली सच और कहानी में।